हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में हार्दिक सादर दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सभी उपस्थित भक्तों का। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय संख्या 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 3 तक हमारी चर्चा हो चुकी है। दुर्योधन और आचार्य द्रोणाचार्य जी में बातचीत चली है। दुर्योधन इंगित कर रहा है द्रोणाचार्य जी के दोषों को, उनकी कमजोरियों को, कि उन्होंने कैसे समझौता किया, धृष्टद्युम्न को शिक्षा दीक्षा दे दी, यद्यपि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य की हत्या के लिए ही हुआ था। अब आगे कहता है, दुर्योधन ही कह रहा है, सुना रहा है द्रोणाचार्य जी को। क्या कहता है? अत्र शूरा महाइषु आशा भीम अर्जुन समायुधि युद्धानो विराट च द्रुपद च महारथा। इस सेना में, किस सेना में? ये जो पांडव सेना है जो कि सामने है बड़ी, जिसमें धनुर्धर है विद्यमान, तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। भीम अर्जुन समायुधि, इन दोनों के समान युद्ध करने वाले एक नहीं है, अनेक हे गुरुदेव इस सेना में धनुर्धर हैं। जैसे नाम लेता है कौन? युद्धान यथा महारथी युद्धान, विराट विराट, द्रुपद द्रुपद। पहले 3 व्यक्तियों के नाम लेता है जो कि भीम अर्जुन के समान ही हैं युद्ध करने वाले, युद्धान, विराट और द्रुपद। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। अब अगर तुलना की जाए, हालांकि धृष्टद्युम्न का जन्म तो द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए हुआ है, लेकिन द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न से युद्ध कौशल में, युद्ध निपुणता में कहीं आगे हैं। धृष्टद्युम्न में इतना शक्ति नहीं, इतना बल नहीं कि वो अपने सामर्थ्य पे, अपने बल पर द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो ठीक है, धृष्टद्युम्न भी है महारथी, लेकिन द्रोणाचार्य के बराबर नहीं है। लेकिन दुर्योधन कह रहा है कि इससे हमें आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है, हम कहीं लेड बैक एटीट्यूड ना हो जाए कि ठीक है जी हम तो ज्यादा शक्तिशाली हैं, अन्य योद्धा भी हैं इन पांडवों के पास। भीम और अर्जुन की बात करने की आवश्यकता नहीं, भीम और अर्जुन की शक्ति से तो आप सभी परिचित हैं ही, लेकिन इनके समान ही दूसरे व्यक्ति भी हैं। जैसे युद्धान, युद्धान कौन है? वो यदुवंशी हैं, है ना, उनका दूसरा नाम है सात्यकी। वो भगवान कृष्ण के सारथी का कार्य भी करते हैं सात्यकी, और बड़े महान योद्धा हैं। वो अर्जुन के शिष्य थे। अर्जुन ने उनको युद्ध कला में निपुण बनाया था, धनुर्धर विद्या में उनको, धनुर्विद्या में उनको निपुण किया था, और वो अर्जुन के ही समान शक्तिशाली थे, कभी हारते नहीं थे। तो युद्धान, विराट, विराट कौन है? वो अभिमन्यु के ससुर हैं, है ना। विराट राजा के नगर में ही 5 पांडव रहे थे। अपना अज्ञातवास उन्होंने वहीं काटा था। जो उनका 1 साल का उनका अज्ञातवास था, वो विराट नगर में ही उन्होंने काटा था, और 5 के 5 वहाँ रहे थे। और उसके बाद फिर विराट राजा की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो समधी थे अर्जुन और विराट। और आगे कह रहे कौन? द्रुपद। द्रुपद तो हम जानते ही हैं, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिताजी। तो कहते हैं दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है। इनको जीतना आसान नहीं है, इन लोगों को ये बाधक है हमारे विजय पथ में, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है।
तो भीम और अर्जुन को तो वो बचपन से जानता है, उनके साथ रहा हुआ है, उनके साथ खेला है, उनके बल से भलीभांति परिचित है, इसलिए बाकियों की तुलना वो इनसे कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 5। दृष्टकेतु चकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजीत कुंती भोजश्च शैब्य च नरपुंगव। इनके साथ ही ये तो हैं ही हैं दृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी पांडवों की तरफ ही हैं। कुंती भोज कौन है? वो महारानी कुंती के पिताजी हैं, यानी अर्जुन के और पांडवों के वो नाना लगे, नाना है ना, मतलब बड़ी उम्र के हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पहले जो मनुष्य थे, लोग थे, वो बहुत लंबे समय तक जीते थे। यहाँ तक कि द्वापर युग में बताई गई है कि मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष तक होती थी। तो इतने लंबे समय तक जीते थे, स्वस्थ रहते थे, शक्तिशाली उनके शरीर रहते थे, युवा अवस्था में उनके शरीर ज़्यादा रहते थे। तो यहाँ हालांकि नाना की उम्र के हैं पांडवों के कुंती भोज, फिर भी वहाँ लड़ने के लिए आए हैं, फिर भी वहाँ युद्ध में अपने नातियों का साथ देने के लिए आए हैं। और धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजीत ये सब पांडवों के पक्ष से लड़ने वाले अलग अलग राजा हैं, अलग अलग योद्धा हैं। युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथा। तो यहाँ पांडवों के महारथियों का वर्णन करते हुए तीसरा श्लोक दुर्योधन कह रहा है, युधामन्यु, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र जिसका नाम क्या है? अभिमन्यु, और द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेया च, द्रौपदी के पुत्र सर्व एव महारथा। ये सब के सब महारथी जिनका भी मैंने नाम लिया, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुभद्रा के पुत्र द्रौपदी, और द्रौपदी के 5 पुत्र। अब द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 उसके पति थे, पांचों पांडव, और 5 पतियों से उसको एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो उनके आपस में रहने का ये भी एक पूरी कथा है कि द्रौपदी का विवाह 5 पतियों से क्यों हुआ था। उसके पीछे कथा ये आती है कि पिछले जन्म में द्रौपदी जो थी वो एक ऋषि की कन्या थी, वो, और उसके पिता मतलब उसका विवाह नहीं कर रहे थे समय पर। वो बड़ी चिंतित रहती थी क्योंकि पिता जो थे वो अपने भक्ति कार्यों में डूबे रहते थे, अपनी तपस्या में लगे रहते थे। उनको पुत्री का, उनकी माता नहीं थी, माता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, और पुत्री और पिता ही थे दोनों। पिता अपने आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, पुत्री की ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। हालांकि पिता होने के नाते उनका कर्तव्य था कि पुत्री का विवाह सही समय पर, सही ढंग से, सही व्यक्ति के साथ करे, सही वर उसको मिले, लेकिन अपने व्यस्त रहते थे। तो द्रौपदी बेचारी दुखी रहती थी मन ही मन। उसकी आयु विवाह की हो गई थी, पिछले जन्म में दुखी रहती थी और कुछ कह नहीं पाती थी अपने पिता के समक्ष, डरती थी बेचारी, झिझकती थी अपने विवाह की बात कैसे करे। आजकल का मॉडर्न जमाना तो था नहीं, लज्जा बहुत थी उस समय लज्जा का आभूषण स्त्रियों में बहुत अधिक था। तो हुआ ऐसा कि उसकी आयु बढ़ रही थी और उसके पिता विवाह कर नहीं रहे थे, और हुआ क्या कि उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। उस समय उसके पिता भी चल बसे और वो पूरी तरह से बेचारी अनाथ हो गई। अब अनाथ हो गई, पति है नहीं तो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है। तो उसने क्या किया, अब उस किसके साथ विवाह करे। वो बड़ी दुखी हो गई। उसने महादेव शिव शंभू की उसने तपस्या आरंभ की। महादेव आशुतोष हैं, आशु यानी जल्दी, तोष यानी जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान महादेव को, आशुतोष भगवान को उसने प्रसन्न करने की ठानी। उनसे क्या चाहती थी वो? पति चाहती थी, है ना, क्योंकि अपने लिए सुरक्षा चाहती थी, पति का आश्रय चाहती थी। तो उसने जो है बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी तपस्या, गंभीर तपस्या उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए की, और बड़ी व्यग्र थी, बड़ी चिंतित थी, बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। और जब महादेव उसकी बड़ी उग्र तपस्या के बाद जब प्रकट हुए उसको वरदान देने के लिए, तो वो इतनी व्यग्र थी, इतनी आतुर थी कि उसने 5 बार कह दिया, पति देही, पति देही, पति देही, पति देही, पति देही। एक तो उसने 5 बार ये कहा, और फिर महादेव कहते हैं, अरे कन्या, बहुत तुम्हें
लगता है बहुत व्यग्रता है पति को प्राप्त करने की, तो कहती महादेव मैं बड़ी चिंतित हूँ, बड़ी दुखी हूँ, मैंने इस जीवन में कष्ट ही कष्ट पाया है ना। कि मेरी माता बड़ी जल्दी चल बसी, पिता का आगे मुझे आश्रय प्राप्त हुआ, लेकिन पिता जो है वो सही ढंग से मेरा पालन पोषण नहीं करते थे, वो अपने ही आध्यात्मिक साधना में व्यस्त रहते थे, मेरा सही ढंग से पालन पोषण नहीं हुआ, और मेरे उन्होंने विवाह नहीं कराया, और मैं बिना पति के आश्रय से ही वो भी चल बसे, तो मैं बड़ी दुखी हूँ, बड़ी चिंतित हूँ। महादेव ने कहा चलो ठीक है, 5-5 बार कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो एक बार में ही समझ जाता हूँ। अब बताओ कैसा पति चाहिए। अब पति तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुमने पति प्राप्त करने के लिए ही मेरी तपस्या की है, तो बताओ किस तरह का पति तुम्हें चाहिए। तो द्रौपदी अब क्योंकि ज़्यादा व्यग्र थी और वो महत्वाकांक्षी भी बहुत थी। महत्वाकांक्षा देखिए, महत्वाकांक्षा सीमित हो, जितनी सीमित हो उतना अच्छा रहता है। महत्वाकांक्षा हमारी जितनी सीमित होगी उतने जीवन में संतोष का भाव ज़्यादा होगा। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया, हालांकि द्रौपदी भगवान की भक्त थी, शुरू से ही वो संत थी, भगवान की भक्त थी, लेकिन महत्वाकांक्षा के चलते उसने कह दिया मुझे ऐसा पति चाहिए जी जो सबसे बड़ा धर्मात्मा हो, बड़ा पुण्यात्मा हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी हो, है ना, सबसे ज़्यादा पराक्रमी भी हो, बड़ा शक्तिशाली तो हो, साथ ही साथ बहुत धनुर्धर भी हो, युद्ध विद्या में भी बड़ा निपुण हो, साथ साथ बहुत सुंदर भी हो, सबसे सुंदर भी हो, और सबसे सहनशील भी हो। मतलब उसने 5 दिव्य गुणों से युक्त पति की उसने मांग की। महादेव ने कहा हे कन्या, ये 5 गुण इतनी बड़ी मात्रा में एक व्यक्ति में इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है ना, बहुत कठिन है। ये तो भगवान में ही ऐसे गुण होते हैं जैसे गुण तुम मांग रही हो, मनुष्य विशेष में तो ऐसे गुण बहुत मुश्किल है, इतने बड़े बड़े गुण जो तुम मांग रही हो भगवान में तो हो सकते हैं। तो कहा नहीं, भगवान से तो विवाह नहीं करना मैंने, मुझे तो मनुष्य ही चाहिए पति रूप में, लेकिन ऐसे गुणवान चाहिए। तो महादेव ने कहा तथास्तु। ये कहा कि एक व्यक्ति में नहीं हो सकते हैं। तो इस कारणवश द्रौपदी को अगले जन्म में ऐसे 5 दिव्य गुणों से युक्त 5 पति मिले। जैसे धर्म के जो प्रतीक थे वो युधिष्ठिर थे, सबसे शक्तिशाली भीम थे, सबसे बड़े योद्धा अर्जुन थे, सबसे सुंदर नकुल था, सबसे सहनशील, सबसे जो है जिसे कहते हैं सुचरित्र, वो सहदेव थे। तो ये 5 गुणों वाला व्यक्ति चाहने के कारण उनको 5 पति मिले। लेकिन इतना होने पर भी 5 पति होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, समाज में निंदा का विषय है। इन 5 पतियों के होते हुए भी द्रौपदी सबसे बड़ी सती मानी गई, सबसे बड़ी पूज्या मानी गई, है ना। पंचकन्याओं में उनका नाम आता है ना, सबसे पवित्र थी वो। और जब वो एक पति के साथ रहती थी तो दूसरे पति जो है उसको स्पर्श नहीं कर सकते थे, उसके साथ नहीं रह सकते थे। केवल एक ही पति के साथ वो 1 वर्ष रहती थी, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, ऐसे बारी बारी। तो इसलिए 5 पुत्र उसको प्राप्त हुए थे, 5 के 5 अपने पिता की तरह बड़े पराक्रमी, बड़ा योद्धा जो वो पुत्र थे, है ना। अब दुर्योधन ये सब कुछ कह रहा है। दुर्योधन कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, राजा है ना। और जब वो कह रहा है, जब महत्वपूर्ण व्यक्ति बोलता है तो सब सुनते हैं। अब दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य जी को, सब सुन रहे हैं। और अब वो बड़ी एक तरह से बड़ी मान बढ़ाई कर रहा है पांडवों के सेना की, उनके महारथियों की। तो जितने जिसके सैनिक जो सुन रहे हैं वो बेचारे कैसे, वो निराश हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। अच्छा, पर इधर वैसा वीर है, हमारा राजा दुर्योधन तो कह रहा है कि ये भी बड़ा वीर है, ये भी बड़ा वीर है, ये सेना बड़ी अच्छी कौशल से व्यवस्थित किया, ये वो। तो कहने का तात्पर्य है कि एक निराशा का भाव अपने सैनिकों में ना आ जाए, इसलिए दुर्योधन स्थिति को संभालता है। दुर्योधन जो है अगला श्लोक कहता है, तुरंत कहता है श्लोक संख्या 7 में, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध दिज्योत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि में। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ऐसा न समझे कि केवल पांडवों की ही सेना में बड़े बड़े योद्धा है, हमारी तरफ भी बहुत बड़े बड़े योद्धा है। अस्माकं तो विशिष्टा ये, हमारी तरफ भी बड़े बड़े विशिष्ट नायक हैं। और तान निबोध द्विजोत्तमम, हे द्विजों में उत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, निबोध, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जान लीजिए।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान बभीमिते। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों का विशेष रूप में उनके आपको रूप बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। दे आर वेरी एक्सपर्ट। नायक लोग हैं, वही नहीं है। मोटिवेशन वो एक बड़ा जिस कहते हैं एक बड़ा मोटिवेशन जो है वो अपने सैनिकों को वो प्रेरित करना चाहता था कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो पांडवों के योद्धाओं का नाम सुन के कहीं वो पूरी तरह से निराश ना हो जाएं, इसलिए अब वो अपने सैनिकों के और अपने योद्धाओं के, विशेष रूप से अपने योद्धाओं का वर्णन करेगा कि ये हमारी तरफ भी ये बड़े बड़े योद्धा है ना। तो ठीक है भाई, हमारी इस तरह से जो गीता पाठ है वो आगे जारी रहेगा। आप लोग इस तरह से योग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी।